जिला हमीरपुर के चबूतरा गांव में जमीन धंसने और भूस्खलन से 5 पक्के मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं और दर्जनों मकानों को खतरा बना हुआ है। घटना बीते कल की है, जब भारी बारिश के बीच अचानक जमीन का काफी बड़ा हिस्सा धंसना शुरू हो गया और देखते ही देखते 4 पक्के मकान धराशायी हो गए। घटना की सूचना पाकर आज पूर्व विधायक राजेंद्र राणा मौके पर पहुंचे। उन्होंने जहां घटनास्थल का दौरा कर हालातों का जायजा लिया, वहीं पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें आपदा की इस घड़ी में ढांढस भी बंधाया। राजेंद्र राणा ने प्रभावित परिवारों को मौके पर ही अपनी ट्रस्ट की ओर से तिरपालें दी और साथ ही सभी प्रभावित परिवारों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की। वहीं राजेंद्र राणा ने शासन और प्रशासन को भी घेरा। दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है और सुजानपुर में इस बार ये बड़ी पहली घटना है। गत शाम को लगभग 6 बजे के बाद यहाँ पर ये लगभग 4 घर जो हैं पूरी तरह ये घर जो है तबाह हो गए और सारी की सारी मिट्टी ही जमीन ही खिस गई नीचे से। और मुझे लगता है कि इस बरसात में सबसे बड़ा नुकसान हुआ। गनीमत ये रही कि ईश्वर की कृपा ये रही कि जब इन लोगों को पता लगा कि ऐसी घटना होने जा रही है और महसूस हुआ कि सारे के सारे परिवार दौड़ के बाहर आ गए और सबकी जान बच गई है। परंतु इनकी सारी जिंदगी की जो कमाई है, क्योंकि इन्होंने जो यहाँ पर पक्के मकान खड़े किए थे, सारी की सारी जिंदगी की कमाई जो है पूरी तरह जो है वो तबाह हो गई। और शाम को हम लोग भी यहाँ पर पहुँचे, मौके पर आके पूरे समाज जो है यहाँ का वो खड़ा हो गया। उन लोगों ने भी मदद करी, पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचा, एसपी यहाँ पर पहुँचे। परंतु जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से ऐसा बड़ी घटना घटी है, जिस तरीके से इनकी मदद होनी चाहिए उस तरीके से कोई मदद नहीं हुई। मैं व्यक्तिगत तौर पर रात में आया था, सुबह नाश्ता घर से बनाकर नाश्ता भी इनको कराया है, क्योंकि सब लोग इस वक्त खड़े हैं और जो मदद हो सकती है हमने भी की है। और मैंने 50-50 हजार रुपया अपनी ट्रस्ट की तरफ से इनके सारे परिवारों जिनका घर जो है तबाह है उनको देने की घोषणा करी है। और साथ में 14 तिरपाल भी मैं लेके आया था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस मौके पर इतनी बड़ी घटना घटी है, सरकार को चाहिए था कि इनकी फौरी मदद भी करते हैं। इस वक्त डिजास्टर की टीमें भी यहाँ पर, NDRF की टीमें भी पहुँचनी चाहिए थे। बहुत सारा सामान इनका अंदर है, पशु इनके फंसे हुए हैं, बकरियाँ भेड़ें इनकी फंसी हुई हैं। और वो अभी मैंने फ़ोन किया है, SP को भी फ़ोन किया है, मैंने SDM को फ़ोन किया है कि कम से कम NDRF के जवान भेजो ताकि इनका जो सामान कुछ बचा खुचा है वो निकल जाए। रात को इनके जेवर जो वहाँ थे, ट्रंक था, उसमें से जेवर कोई चोरी करके ले गया। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त समाज को सरकार जो कर सकती है वो करे। और परंतु इस वक्त पूरे समाज से मेरी व्यक्तिगत गुजारिश है कि ऐसी घड़ी में ये घटना किसी के साथ नहीं घट सकती है। ये अच्छे परिवार हैं, वेल सेटल परिवार थे, क्योंकि इनकी सारी जिंदगी की कमाई जो है तबाह हो गई। इस वक्त सारे समाज को इनके साथ खड़े होने की जरूरत है। मैंने कह दिया है कि इनका सारे महीने का राशन भी हम लोग संस्था की तरफ से प्रोवाइड करेंगे, इनका रहने का खर्चा भी देंगे, जो भी मदद होगी। फिलहाल तो हम ये कर रहे हैं। इसके बाद मैं अपने सारे समाज में, अपने दोस्त के जितने सर्कल हैं, उनसे भी अपील करूंगा कि जितना यथायोग संभव हो सकता है इनकी मदद करें। कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटे, समाज को खड़ा हो जाना चाहिए, चाहे रिश्तेदार है, चाहे समाज है। मैं पूरे तमाम समाज से अपील करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में, इस मुसीबत की घड़ी में इन लोगों का सहयोग करें। और प्रशासन और सरकार को भी चाहिए कि फौरी जो मदद है इनकी हो सकती है वो मदद भी करें। और सरकार को इन लोगों के पुनर्वास के लिए, जहाँ इनके लिए तुरंत जो है जमीन का भी प्रावधान करना चाहिए कि ये सारा रिस्की जोन हो गया है। और साथ में जितनी ज़्यादा मदद हो सकती है सरकार को करनी चाहिए। बता दें कि बीते कल जब यहाँ पर जमीन खिसकी तो चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग अपने जानमाल बचाने में लग गए, लेकिन देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया। पीड़ित लोगों ने सरकार से अपील की है कि ये जमीन अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, उन्हें कहीं सुरक्षित जगह पर जमीन दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।